सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिन्होंने इस रूप में आशीर्वाद लेने का मौका बख्शा है। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, हर गुरसिख, हर एक गुरसिख, दासी नहीं हर एक गुरसिख सतगुरु माता जी के चरणों में, सतगुरु निरंकार के चरणों में यही अरदास करता है कि इस निरंकार परमात्मा को अंग संग देखते हुए हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में सेवा सिमरन सत्संग में लगे रहें। हमारी ज़िंदगी में सेवा सिमरन सत्संग बना रहे, यही आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने इस नाम रूपी दात से ये ज्ञान चक्षु दिए हैं, इससे जोड़ा है, संतों का संग दिया है, इसी तरह हर एक जीव को संतों महापुरुषों का संग देते रहना आप जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कहते हैं कि जब तक जीवन में हम इन बातों को अमल रूप में नहीं लाते तब तक हमारा जीवन संवरने वाला नहीं है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में रामायण की रखने जा रही है। कहते हैं कि एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए इनवाइट किया जाए। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए बिठा दिया। एक ब्राह्मण अनपढ़ था, उसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। वह ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला ब्राह्मण पेज पलटेगा तो उसको देखकर मैं भी पेज पलट लूँगा। काफ़ी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पेज नहीं पलट रहा। इतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के पास आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए हुए इसी तरह की रट लगाए हुए थे। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों की आवाज़ सुनी तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं, ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुने। इतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। ये जो पहला व्यक्ति है ये बहुत विद्वान है। ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही थी। जब राम लक्ष्मण जी कहीं जा रहे थे, जब राम लक्ष्मण जी सीता जी को वन में छोड़कर घर लौटते हैं तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर राजा ने पूछा ये दूसरा क्या कहता है, कि दूसरा कह रहा है तेरी गति सो मेरी गति, इसका क्या मतलब है। महात्मा बोले, महाराज ये तो इनसे भी ज़्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए तब ये बात भगवान राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हर लिया, मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से पूछा, महात्मा जी ये तीसरा ब्राह्मण बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी। ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। महात्मा बोले, महाराज ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया तब यह प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वह हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे। भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे।
फिर राजा बोले कि ये चौथा बोल रहा है। इतने में ये चौथा बोल रहा है। इतने में महात्मा बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। ये मंदोदरी की बात बोल रहा है, ये मंदोदरी के बारे में कह रहा है। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन तो कुछ होता नहीं, सिमरन तो कुछ होता नहीं, और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोक में भी मेरी जय जयकार होगी। राजा इन सब बातों से हैरान रह गए। बोले, आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला, आज तक हमने ऐसा प्रसंग नहीं सुना। राजा इतने खुश हुए कि उस महात्मा से बोले, आप कहें वो दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उस अनपढ़ ब्राह्मण को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। यहाँ विशेष ध्यान दे, इन बातों का सार यही है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण और भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए तो उसकी तो बात ही मत पूछिए कि वे कितने शहंशाह हो जाते हैं, कितने अमीर हो जाते हैं, कितने धनवान हो जाते हैं। इस तरह अगर हम सत्संग में जुड़ते हैं, गुरु चर्चा में आते हैं, सत्संग में जुड़ते हैं, तो एक एक शब्द हमारे जीवन का पार उतारा कर देते हैं। जितना भी हमें समय मिले हम हमेशा सत्संग को ही पहल देते चले जाएं, और जो भी हम सुनते हैं उस पर हम मनन भी करें, उसको हम अपने जीवन में भी ढालें, तभी बात बनने वाली है। इस तरह हमें इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि संतों का संग जो होता है वो तार देता है, वो पार कर देता है। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। इसलिए हमने गुरु की बात को मानते हुए चलते चले जाना है। हमने मन की नहीं माननी, हमने गुरु की माननी है। जब हम गुरु को मानते हैं तो हमने गुरु की भी माननी है, तभी हमारा पार उतारा होगा। कहते हैं कि जब इतनी सी रामायण की बात सुनने मात्र से इतने सुख मिले हैं, और अगर हम सतगुरु निरंकार का हर पल एहसास रखेंगे तो कोई भी हमारे ऊपर रुकावट नहीं आ सकती, कोई मुश्किल ये खड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ ये सृष्टि का मालिक हमारा स्वामी खड़ा है। जिस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर हमेशा अपना हाथ रखते हैं, हमेशा उनको दुख सुख से बचाते हैं, बच्चों को कोई चिंता नहीं होती, इसी तरह ये सतगुरु सच्चा पातशाह भी हमारा माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ है। इसलिए हम भी इसके ऊपर छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। फिर कहते हैं कि जब हम इसके आगे जिक्र करते हैं तो ये हमारी फिक्र भी करते हैं। तेरी चिंताएं हो करसी ऐदा नाम ध्याई जा, कहे अवतार गुरु न मिल के ऐसे दे गुण गाई जा। शहनशाह जी ने कितना सुंदर हमें समझा दिया कि हमने तो बस सतगुरु निरंकार का गुणगान करते चले जाना है। जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं, ये सतगुरु निरंकार अंतर्यामी घटघटवासी ये सब कुछ जानता है, ये अपने आप ही दूर करता चला जाएगा। इसलिए हमने मायापति से जुड़कर रहना है। जब हम मायापति से जुड़ते हैं तो फिर ये जो भी इसको हमारे लिए अच्छा लगता है, ये दुनियावी पदार्थ अपने आप देता चला जाता है। बस सच्चे पातशाह के चरणों से यही अरदास करती हैं, हे दाता जो भी हमारे लिए सुखदाई हो बस वही देना। हम कभी भी इसके आगे जिद ना करें कि सच्चे पातशाह आप ऐसा कर दो वैसा कर दो। ये तो कर देता है, ये तो समर्थ है, लेकिन क्या पता उसमें हमारा भला है भी या नहीं है। इसलिए हम कभी भी जिद करके ये दुनियावी पदार्थ ये चीज़ें ना मांगे। हम अगर मांगे तो बस भक्ति ही मांगे।
भक्ति के लिए हम जिद करें कि सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों से दूर ना करना, हमें हमेशा अपने चरणों से जोड़ के रखना। और फिर ये जोड़ के भी रखता है जब हम सच्चे हृदय से, सच्ची लगन से, सच्ची भावना से सतगुरु के चरणों में अपना आपा अर्पण कर देते हैं। कहते हैं कि गुरसिख दा बस ऐना करतब आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा कामे खाली झोली भर देवे। फिर ये खाली झोलियाँ भर देता है जब गुरसिख अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर सतगुरु के चरणों में कर देता है। फिर इसे पता है कि ये मेरी शरण में आ गया, अब इसकी रक्षा मैंने करनी है। फिर जिम्मेवारी सतगुरु निरंकार की बन जाती है। फिर ये अपने आप उस भगत की हर पल रक्षा करता है। इसलिए सतगुरु के चरणों में जुड़े रहने से सुख ही सुख है। एक और दासी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करेगी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, यदि आज्ञा हो तो पूछूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पूछो अर्जुन। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़े दानी क्यों कहते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने पास की ही 2 स्थित पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि है अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि वह लोग लाइन बना लें, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और अर्जुन ने सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की बहुत तारीफ की। अर्जुन सोने को पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। अर्जुन में इतना अहंकार आ चुका था, गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय बाद अर्जुन बहुत थक चुके थे। अर्जुन सोना बांटते बांटते इतने समय में थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में कुछ कमी आ गई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे यह काम और ना हो सकेगा, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, अब तुम रेस्ट करो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्ण को बुला लिया और उससे कहा, यह सोना आप लोगों का है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्ण को बुला लिया और कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों को बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। अर्जुन बोले कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम स्वयं यह निर्णय कर रहे थे कि गांव वालों को कितनी सोने की आवश्यकता है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी ओर कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। उनके मन में कोई अहम की भावना ही नहीं थी, कोई कर्ता भाव ही नहीं था। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। दान देने के बदले में धन्यवाद,
या बधाई की इच्छा करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें यह काम बिना किसी अपेक्षा या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। बड़ा दानी वही है जो बिना किसी इच्छा के दान देता है, जिसके मन में कोई स्वार्थ की या वाह वाह कहलवाने की कोई इच्छा नहीं होती। और जब वह दान देता है तो यह नहीं चाहता कि कोई मेरी जय जयकार करे, वह तो केवल दान देता है, बदले में उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। जो दान देने में ऐसा भाव रखता है वही असली दान देने वाला कहलाता है। ऐसे ही दासी एक राजा के बारे में भी दोहा पढ़ रही थी कि एक राजा अपने दोहे में, एक राजा एक जगह पर दान कर रहा होता है तो उसे सभी कहते हैं कि दानी है, लेकिन वो दान करते समय राजा की आंखें भी नीचे झुकी होती हैं और नज़रें भी। और फिर जब राजा को कहा जाता है कि आप दान दे रहे हो, आप अपनी नज़रें भी ऊंची रखो और अपना सिर भी ऊंचा रखो, तो आगे से राजा कहता है, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें, ताको नीचे नैन। राजा कहता है कि देनहार तो कोई और है, मैं देने वाला नहीं हूँ, मुझे तो ये सच्चा पातशाह दे रहा है, मैं तो इससे मांग कर खा रहा हूँ और इससे लेकर इसका ही दिया हुआ मैं आगे बांट रहा हूँ। मेरे पास तो मेरा, मुझ में कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, इसलिए मेरी आंखें नीची हैं, मेरा सिर नीचा है कि मैं दानी नहीं हूँ, मैं देने वाला नहीं हूँ। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, जो दिन रात दे रहा है ये निरंकार सतगुरु दे रहा है। मैं तो इससे लेकर आगे बांटने वाला काम कर रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, करता ये निरंकार है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, ये परमपिता परमात्मा ही करता है और यही सारे संसार का सहारा है। ये जो सेवा सिमरन सत्संग की दात सच्चा पातशाह ये सेवाएं जो देता है ये इसी की कृपा से मिलती है। ये जो शरीर दिया है ये हमें सेवा सिमरन सत्संग के लिए दिया है, इसलिए सच्चे पातशाह को हमने पहले प्रण में ये शरीर दे दिया था, लेकिन सच्चे पातशाह ने हमें यूज करने के लिए दिया है कि इससे तुमने कर्म करने हैं और कर्म करने की तुम्हें पूरी आज़ादी है। अब तुम अच्छे कर्म करो या बुरे करो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारा जो है ये रिजल्ट भी हमें मिलेगा। इसलिए जो सत्संग में जुड़ते हैं वो हमेशा अच्छे ही कर्म करते हैं, गुरु की सिखलाई पर ही चलते हैं। गुरु यही सिखाते हैं कि हमने मदद करके जतलाना नहीं है। कुछ दिन पहले सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें यही समझाया कि अगर हम सेवा करनी है तो हमने लगन से निष्काम भाव से करनी है। ये नहीं कोई देख रहा है तो हम सेवा करने लग जाएं अपनी वाह वाही के लिए कि हमारी वाह वाह हो। देखो ये कितना कर्मठ सेवादार है, कितना ये महान सेवादार है, ये तो बड़ी सेवाएं कर रहा है। लेकिन जब कोई नहीं देखता तो फिर सेवा करनी छोड़ दे। और इसी तरह सिमरन के बारे में भी सच्चे पातशाह ने कहा है कि जब कोई देखने लग जाए तो हम उसको दिखाने के लिए कि हम तो बड़ा सिमरन करते हैं और सिमरन करने लग जाएं, तो कहते हैं कि ऐसे सिमरन का कोई फल नहीं। जो दिखावे की भक्ति है वो यहीं रह जानी है, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। इसी तरह सच्चे पातशाह ने हमें सत्संग के बारे में भी कहा है। ये नहीं कि हम सत्संग में बैठे हैं और सत्संग में हम महापुरुषों के वचन सुनकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, फलां महापुरुष ऐसे बोला, फलां महापुरुष के ऐसे कपड़े थे, फलां महापुरुष ऐसे चल रहा था। नहीं, हमने सिर्फ वचनों की तरफ ध्यान देना है और एक मन एक चित्त होकर हमने सत्संग सुनना है। तो सतगुरु माता जी ने यहाँ भी हमें समझाया है कि सेवा सिमरन और सत्संग हमने निष्काम निरक्षित भाव से करना है। अगर मदद भी कोई कर रहा है, किसी की हेल्प भी कर रहा है, तो वो भी सच्चे पातशाह का शुक्राना करना है कि दाता तुमने हमें ये बल बख्शा है तभी हम ये काम कर पाए हैं।
और ना मेरी तो कोई औकात नहीं थी। ये शरीर को, ये तन को आप चला रहे हो, मन को, धन को, इस आप ही चला रहे हो। सच्चे पातशाह हम आप जी के हैं, भले हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, खरे हैं, जैसे भी हैं। हे साहिब सच्चे पातशाह हम आप जी के हैं। इस आप जी हमें अपने चरणों से लगा के रखना। जो आप जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिखाया है, हम इस ब्रह्म ज्ञान पर चलते चले जाएं। जो आप जी ने ज्ञान चक्षु दिए हैं, ये ज्ञान चक्षु देकर हमारे मन में उजाला किया है, हम हमेशा इस उजाले में ही चलते चले जाएं। हम कभी भी ज्ञान से हटकर ना चलें। अंधेरे ज्ञान से हटकर तो अंधेरा ही अंधेरा है। हम इस संसार में न लिप्त हो जाएं, हम मायापति से ही जुड़े रहें, तभी हमें हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ मिल सकती हैं। फिर हम कहीं ठोकर भी नहीं खा सकते। जिस तरह कहते हैं कि जो अंधकार में चलता है उसे ठोकर ही मिलती है। जैसे कई बार लाइट बंद कर दी जाती है तो रूम के अंदर टेबल, बेड, हर चीज़ पड़ी हुई है, जो भी हम यूज करते हैं, चेयर्स, तो अगर अंधेरा होगा तो हम किसी न किसी चीज़ से टकरा जाएंगे और हमें ठोकर लगेगी। और इसी तरह जब लाइट ऑन होती है, जब हम लाइट में होते हैं, रोशनी में होते हैं, तो उस समय ये सारी चीज़ें उसी तरह पड़ी होती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से बचकर आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि हमें रोशनी मिली हुई है। इसी तरह कहते हैं कि ये हमें ज्ञान उजाला सतगुरु ने दिया है, तो ज्ञान उजाला पाकर भी हम ठोकर क्यों खाएं? हम ठोकर ने क्यों खाएं? क्योंकि अगर हम ज्ञान उजाला पा रहे हैं, इस ज्ञान की रोशनी में हैं, तो फिर हम ठोकर तभी खाएंगे जब हम इस ज्ञान को भूल जाएंगे। नहीं, हमने इस ज्ञान को नहीं भूलना, हम हमेशा ज्ञान को याद रखना है, इस निरंकार का एहसास करना है, इसका सिमरन करते चले जाना है। फिर हमारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। सतगुरु जिससे वल है, काल करे न चोट। कहते हैं कि जिसकी तरफ सतगुरु होता है उसे काल कहते हैं, दुख मुसीबत को, उसके ऊपर कोई दुख मुसीबत आ ही नहीं सकती। सच्चे पातशाह मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरे मालिक दीन दयाल आप जी ने जो भी बख्शा है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे मालिक दीन दयाल आप जी ने हमें उपयोग करने के लिए दिया है। इसी तरह हम आप जी का मानते हुए हम हमेशा नम्रता में रहकर ये जीवन यापन करते चले जाएं। संतों महापुरुषों का सेवा सत्कार करते चले जाएं। जिस तरह भी आप जी ने हमें जोड़ा है, इसी तरह जोड़ के रखना। मेरे मालिक दीन दयाल आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भरते, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार के भूले हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी क्षमा प्रार्थी है और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। अरे राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।